चलिए गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। इस वीक की शुरुआत करेंगे इंडिया पाकिस्तान डॉग फाइट से। खैर डॉग फाइट अभी नहीं हुई है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, उस समय जो डॉग फाइट हुई थी उसका रेफरेंस आज इस एडिटोरियल में लिया गया है, क्योंकि आज के एडिटोरियल में उस बात का रेफरेंस लिया जा रहा है जो 9 मार्च के दिन किसी ना किसी गड़बड़ी के कारण जो एक मिसाइल है भारत से वो पाकिस्तान की ओर चला गया था और पाकिस्तान की टेरिटरी में 124 किलोमीटर अंदर तक गया था। कहां बात है। बहुत सारे मीम्स इसके ऊपर बनने लग गए। बोले हमारे यहाँ तो ऐसे पटाखे रोज फोड़ते, एक आपके वहां फूट गया, डर गए ऐसा। ठीक है, चलो जल्दी। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छे से वोकैब्स, अच्छे से लैंग्वेज फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें सीखने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। चलिए जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल, उसकी कुछ टेक्निकलिटीज है जिसकी डिटेल आपको दी गई है। इसका ऑल्टीट्यूड हाइट जो है 15 किलोमीटर तक जा सकता है और उसका वेलोसिटी जो है वो मैक 2.8 टेक्निकल टर्म है। 2.5 टन का इसका वजन होता है, 2500 किलो। ठीक है, ये मिसाइल है और मैक्सिमम रेंज है उसकी 400 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक। और उसका जो वॉर हेड रहता है, ये जो आगे का हिस्सा है वॉर हेड, उसके बारे में कुछ समझाया हुआ बेसिक। साथ साथ में रशियन आर्मी सप्लाइड जो MI-17-17V5 है उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ दिए हुए, उसके की फीचर्स दिए हुए। ठीक है, और ये जो है आपको जब पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो यहाँ मैं मिसाइल नहीं खेरूंगा, और मिसाइल के बारे में बेसिक टर्म इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से आपको ये काम आ सकता है। लेकिन आज की हमारी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं माइंड मैप के जरिए। दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी है, 9 मार्च के दिन जो मिसाइल किसी भी टेक्निकल खामी के कारण टेस्टिंग की प्रोसीजर के दौरान पता नहीं कैसे बूम करके वहां चला गया। ठीक है, तो उसके बारे में आज का एडिटोरियल हमसे कुछ डिटेल में डिस्कशन के जरिए कुछ समझाएगा हमको। एक्सीडेंटल फायरिंग जो हो गया भारत के द्वारा 9 मार्च के दिन, कुड उससे और परिणाम आ सकते थे। टेंशन एस्केलेट हो सकता था। एस्केलेशन का मतलब टेंशन में और बढ़ोतरी, वृद्धि हो जाना भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा हो सकता था। साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका टेक्निकल माल फंक्शन हुआ। माल फंक्शन मतलब खामी, गड़बड़ी जो हुई, ऐसा एक स्टेटमेंट आया। और साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है हाई लेवल कोर्ट इंक्वायरी कि इस सिचुएशन में एक्चुअली में क्या हुआ था उसकी बराबर जांच पड़ताल करी जाए और एक्चुअल सिचुएशन का आउटकम क्या है वो भी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन के बाद, इंक्वायरी, जांच पड़ताल के बाद बाहर लाया जाए। ये था पहला फेज। दूसरा फेज दोस्तों चार्ज डी अफेयर्स। दोस्तों जो एम्बेसडर्स होते हैं, भारत में पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं, पाकिस्तान में भारत के एम्बेसडर्स होते हैं। तो ऐसे एम्बेसडर को बुलाया गया 2 बार पाकिस्तान के द्वारा और कहा अपने कंसर्न्स, अपनी चिंताएं कन्वे करने को बोला। कन्वे करना मतलब ट्रांसफर करना, कैरी फॉरवर्ड करना। मेरा मैसेज किसी और तक पहुंचा दो तो कन्वे माय मैसेज टू दैट पर्सन, ऐसा हम बोलते हैं, तो वो कर दीजिए, ऐसा भी बोला गया। और साथ साथ में पाकिस्तान ने एलेज किया, मतलब आरोप लगाया। जब आपके पास आरोप लगाया जाए लेकिन उसका इल्जाम लगाने का कोई सबूत ना हो तो उसे कहते हैं एलेज, तथा कथित, उसे कहते हैं सो कॉल्ड। और कहा कि बहुत सारे लूप होल्स है भारत के सिस्टम में, बहुत सारे गैप है, बहुत सारी कमियां हैं, और साथ साथ में टेक्निकल लैप्सिस, टेक्निकल जो खामी है, गड़बड़ी है, वो भी बहुत सारी, ऐसा बताया गया। और कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए बाय इंडिया, और जो हुई, लेकिन जो इंक्वायरी हुई वो इनसफिशिएंट इंक्वायरी हुई है। और कहा जा रहा है कि उस इंक्वायरी में कहीं ना कहीं अब मांग रखी जा रही है कि जॉइंट प्रॉब हो, मतलब भारत अकेला नहीं, पाकिस्तान भी साथ में जुड़ के इसके ऊपर इंक्वायरी करे, ऐसी मांग पाकिस्तान ने रखी। और साथ साथ में मांगा इन्वॉल्वमेंट किसका, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और देश का भी इन्वॉल्वमेंट मांगा। और कहा ये इंक्वायरी में भारत अकेला कभी भी इंक्वायरी ना करे, ऐसी कुछ मांगे भी यहाँ पे रखी। साथ साथ में यूएस ने सस्पेंड कर दिया है किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट फिक्सेशन, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में
जब भी किसी भी तरह का विवाद होता है तो पिछले कुछ समय से यूएस ने इसमें अपना हाथ मतलब किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाना, है ना, अपना हाथ उस मैटर में डालना वो बंद कर दिया है यूएस ने। और यूएस ने कहा आपकी मैटर आप खुद सॉल्व करो, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर एस्केलेशन है, जो न्यूक्लियर का जो भी वॉर सिचुएशन है, एस्केलेशन मतलब उसका बढ़ जाना, उसका जो फियर है ना वो बड़ा डीप है, वो डर बना हुआ है सारे देशों के अंदर। और खास करके एज ऑफ नाउ अगर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर ये डर न्यूक्लियर एस्केलेशन का बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में भारत की जो इमेज है वो है रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की। तो दोस्तों जब ऐसा हुआ अचानक न्यूक्लियर का खामी गड़बड़ी आया तो ये जो इमेज है ना, ये जो इंसिडेंट, ये जो घटना हुई ना, वो इस इमेज को क्या कर देता है, फ्रे कर देता है। फ्रे करना मतलब थोड़ा घिसाव आ जाता है, उसमें थोड़ा सा बिगड़ाव आ जाता है, थोड़ा सा खराबी आ जाता है इस इमेज में कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है, न्यूक्लियर पावर है। उस इमेज को जो सालों के मेहनत के बाद भारत ने बनाया है, ये जो घटना हुई, और ऐसी और एक घटना हुई थी फरवरी 2019 में, उन दोनों का रेफरेंस लेके ऐसा कहा जा रहा है इस हिंदू एडिटोरियल के द्वारा कि ये दोनों घटनाएं भारत की ये इमेज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का काम करती है, फ्रे करती है। यहां तक का समझ में आ चुका है दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट, ताकि हम नेक्स्ट पैराग्राफ को नेक्स्ट माइंड मैप के जरिए समझे। साथ साथ में भारत की ओर से दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड या ऑफिशियल सेंटेंस नहीं आया है कि कौन सा मिसाइल था। और पाकिस्तान ने कहा कि वो मिसाइल लैंड किया 124 किलोमीटर अंदर जाके, भारत से निकल के पाकिस्तान की टेरिटरी में 124 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। कहां बात है, आगे बढ़ते। और स्पेक्यूलेशन मतलब जो एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है, अंदाजा लगाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इरोजन भी आएगा, सैप्स भी आएगा, ठीक है। तो जो एक अंदाजा लगाने की, एक स्पेक्यूलेशन, जजमेंट लगाने की जो कोशिश शुरू हो जाती है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है, जो लेटेस्ट डेवलप किया गया 2019-20 में, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट होने की एक जो बातें है वो छेड़ी जा रही है। साथ साथ में अगर बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में, दोस्तों 2016 में भारत को एक्सेप्टेंस दिया गया था मेजर पावर्स के द्वारा। जब हम बोलते हैं मेजर पावर्स तो उसमें आता है यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, साथ साथ में यूएस और यूके, ठीक है, यूएस मैंने शायद बोल दिया था। तो उनके द्वारा भारत को स्वीकृति मिल चुकी है एमसीटी, जो एमटीसीआर मैंने बोला मिसाइल टेक्नोलॉजी का कंट्रोल रेजिम है। दोस्तों ये जब बनाया गया था तो इसमें 35 देशों का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने मिलकर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। और उन्होंने स्वीकारा कि भारत एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर है, ऐसी भारत की इमेज बनी है। और उस इमेज को ये जो घटना है वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का, फ्रे करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो इंसिडेंट है ना वो इको करता है। इको करना मतलब चारों तरफ गूंजने लगना, कोई बात रिजोनेट होने लगना, रिसाउंड होने लगना। किसकी बात है? 2019 में फरवरी में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद का जो दो देशों के बीच में डॉग फाइट हुआ था। डॉग फाइट मतलब हवाई जहाज से जो हवा में युद्ध छेड़ा जाता है, एक दूसरे के पीछे भागा जाने वाला, उसमें भी इसी तरह का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा भारत के ऊपर एक तरह से डाउट जो है वो शुरू हो चुका है। और एलओसी जो डॉग फाइट हुआ मैंने अभी बताया, जिसमें MI-17V5 बदगाम जो था वहां पे जो क्रैश हुआ था, ठीक है, तो इंक्वायरी ने ये बात को कंफर्म भी किया था। जो भी इंक्वायरी, जॉइंट इंक्वायरी बिठाई गई होगी शायद, या सेपरेट इंक्वायरी बिठाई होगी, उसमें ऐसा मिला था कि जो है ना वो शॉट किया गया था, ऐसा मिसाइल जो चलाया गया था इजरायली ओरिजिन स्पाइडर के द्वारा ये हुआ था, ठीक है। तो ये सारी बातों के रेफरेंस के चलते आखिर में एडिटोरियल इस बात की ओर आ रहा है, कंक्लूजन ये बता रहा है कि इंडिया की एबिलिटी तो है, और वो एबिलिटी जो है कि हम सक्षम न्यूक्लियर डिफेंस पार्टनर बने हुए हैं, और वो हमारी इमेज बराबर है। उस इमेज को सही साबित किया जा सकता है विदाउट आउटसाइड इंटरवेंशन, मतलब किसी भी और देश की दखल अंदाजी के बगैर, चाहे पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी में और देश हो, उसके इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी हम ये हमारी जो एबिलिटी है उसको साबित कर सकते हैं, ऐसा आखिर में एडिटोरियल में कहा गया है। तो ये था आज का पूरा इवैल्यूएशन। दोस्तों अगर समझ में आ चुका है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए क्लियर, ताकि हम ट्रांसलेशन की शुरुआत कर सके और टोन ऑफ द पैसेज भी आज डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी।
तो अनगाइडेड मिसाइल, ऐसा मिसाइल जिसको कोई दिशा नहीं थी, ठीक है। ऑन अ मैल फंक्शन मतलब जो एक डिफेक्ट आ गया। एंड पाकिस्तान का प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो पाकिस्तान डिमांड फॉर जॉइंट प्रोब इज अनवारंटेड मतलब अनजस्टिफाइड, ये बहुत ही रीजनेबल बात नहीं है। बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रूथ ऑफ द मिसाइल मैल फंक्शन। पाकिस्तान की ये मांग पाकिस्तान की ये मांग कि इसमें हम जॉइंट इंक्वायरी बिठाए, सिर्फ पाकिस्तान मतलब सिर्फ इंडिया अकेला ना हो, तो वो अनजस्टिफाइड बात है, अनरीजनेबल बात है। लेकिन भारत ने इस बात की जड़ पे जाना होगा कि मेल फंक्शन कैसे हुआ। गुड इवनिंग सर जी, कैसे हो संदीप सर? संदीप सर आई थिंक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट लेके आ चुके हैं सीएनए को लेकर, और उससे रिलेटेड थोड़ी देर में मैं भी आपको अपडेट दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सीडेंटल जो आकस्मिक एक फायरिंग हो गया ना ऑफ अ मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में भारत के द्वारा एक्सीडेंटल आकस्मिक एक जो मिसाइल शॉट कर दिया गया ना, कुड हैव लेड टू सीरियस अनइंटेंडेड, सीरियस बड़ा गंभीर, अनइंटेंडेड मतलब अनचाहा, एस्केलेशन मतलब वृद्धि, इंक्रीज, ठीक है, ऑफ टेंशंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज। बट फॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन। बहुत ज्यादा दो देशों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ सकते थे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो तो जरूर सकता था। आगे बढ़ते हैं। मेल फंक्शन मतलब ब्रेकडाउन भी होना, ग्लिच भी होना, बिल्कुल क्रैश, फेल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स वर्ड्स। और कीर्ति ने लिखा है प्रोब में स्क्रूटिनी, इंक्वेस्ट, लुक इनटू, जांच पड़ताल, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन। प्रोब मतलब एग्जामिन करना, सर्च इनटू, लुक इनटू, गो इनटू भी आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड द इंसिडेंट, सरकार ने कहा हुआ है, भारत सरकार ने, कि इंसिडेंट जो मार्च 9 के दिन हुआ वो इंसिडेंट हैपेंड इन द कोर्स ऑफ द रूटीन मेंटेनेंस। ये घटना तब हो गई जब एक रूटीन जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, ठीक है, कार्य संचालन होता है, उस दौरान गलती से हो गया ड्यू टू अ टेक्निकल माल फंक्शन, और उसका कारण था टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल खराबी, टेक्निकल गड़बड़ी, टेक्निकल खामी। इंडिया हैज ऑर्डर्ड अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और इसमें हाई लेवल की इंक्वायरी जो है वो बिठाने का आदेश जो है वो भारत सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। दोस्तों 50 से ऊपर बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, और लाइक सिर्फ 20-25 से मजा नहीं आता, भाई लाइक बढ़ा दीजिए सब लोग, फटाफट ठोको लाइक, ठोको ठोको। चलो आगे बढ़ते हैं। द चार्ज डी अफेयर मतलब जो डिप्लोमेट होता है, जो एम्बेसडर होता है, ठीक है, ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान में, was called twice by पाकिस्तान, पाकिस्तान ने वहां जो भारत को रिप्रेजेंट करते ऐसे जो राजदूत है, ऐसे जो एम्बेसडर है, उसको 2 बार बुलाया और कहा कि हमारा जो कन्वे करो मतलब ट्रांसफर करिए या सेंड करिए, कैरी करिए हमारे चिंता है, और भारत तक पहुंचाइए ये बात कि हम चिंतित है कि ऐसे कैसे मिसाइल हमारे अंदर घुस गया, हमको उड़ा देता तो हमका कहां होता। आए चलो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हैज अलेज्ड मतलब दावा किया है, क्लेम किया है, सो कॉल्ड क्लेम दैट द इंसिडेंट इंडिकेट करता है बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारे लेक्यूना इसे कहा जाता है, बहुत सारे गैप कहा जाता है, एंड टेक्निकल लैप्सिस मतलब एक तरह की डिफेक्ट्स हो गए ना, ठीक है, या मिसिस, बहुत सारे पॉइंट्स आप मिस कर गए, ऑफ अ सीरियस नेचर इन इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन्स। जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं जो एक देश दूसरे देश के सामने लड़ने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए यूज करता है, वैसे वेपन्स को कहते हैं स्ट्रेटेजिक वेपन्स। तो उसका जो हैंडलिंग है वो कहीं ना कहीं मिस हैंडल हो गया, और उस चीज को चलते पाकिस्तान ने दावा किया कि बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारी खामियां और बहुत सारे मतलब गैप रह गए हैं सिस्टम में, और सामने एक तरह से लैप्सिस मतलब खामियां गड़बड़ियां रह गई है। तो उसको चलते भारत के जो इंक्वायरी है उससे भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड था, वो बात भी आई है। चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद मतलब दोस्तों पाकिस्तान, न्यू दिल्ली मतलब भारत। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान विच टर्म्ड द इंक्वायरी एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा जो इंक्वायरी ऑर्डर करी गई थी उसको कैसा टर्म दिया है, कैसा करार दिया है, इनसफिशिएंट बोला है।
डिमांडेड, और इसीलिए पाकिस्तान ने मांगा जॉइंट प्रोब, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की मांग रखी कि अब भारत में जो गड़बड़ी हुई उसका इन्वेस्टिगेशन सिर्फ भारत ना करे, भारत के साथ पाकिस्तान की टीम भी जुड़ जाएगी और फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसी मांग रख रहे। चलो आगे बढ़ते। इट हैज ऑल्सो सॉट द इन्वॉल्वमेंट, सॉट मतलब सीक का पास्ट होता है, मांगना, आस्क फॉर, क्या मांगा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो दो देशों के बीच की जो जियोग्राफी है, बॉर्डर इश्यूज है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मतलब मुद्दा। तो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनी रहे उसके लिए पाकिस्तान ने यह भी मांग रखी है कि दूसरे भी कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो पावर्स है, मेजर पावर्स, उसको भी इसमें दाखिल किया जाए इस मैटर को सुलझाने के लिए। ऐसी बहुत सारी मांगे जो है वो पाकिस्तान के द्वारा रखी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। As it moved closer to India in recent years, जैसे जैसे ये मैटर और ज्यादा बढ़ती गई, कौन, यूएस की बात करें तो यूएस हैज सस्पेंडेड इट्स फिक्सेशन विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स। ठीक है, एज इट मूव्ड क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, मतलब यहाँ यूएस की बात चल रही है कि यूएस जैसे जैसे भारत के साथ संबंधों में और नजदीक आता गया, वैसे वैसे यूएस ने सोचा अब हम पाकिस्तान और इंडिया के मैटर में ज्यादा ना बोले वही अच्छा रहेगा। तो यूएस ने सस्पेंड कर दिया उसका फिक्सेशन, मतलब मैटर को सॉल्व करना, विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स, बट द फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन द रीजन इज डीप, वेरी डीप, है ना। मतलब लेकिन जो न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर बढ़ जाएगा, उसको लेकर जो चिंताएं है ना वो बहुत गहरी बनी हुई है वॉशिंगटन मतलब यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। भले यूएस बोल नहीं रहा इस मुद्दे को लेकर कुछ भी, लेकिन यूएस अभी बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने में लगा हुआ कि इसमें अगर न्यूक्लियर एस्केलेशन हो गया तो क्या होगा क्या नहीं, उसकी चिंताएं बहुत ज्यादा खाए जा रही है किसको, जो बाइडेन जी को। ठीक है, उनके बाल और झड़ते जा रहे हैं उस चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते। इंडिया का ग्लोबल इमेज जो है ना ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, भारत का एक वैश्विक इमेज बना है कि हम बड़े ही जिम्मेदार ऐसे न्यूक्लियर पावर है ना हैंडलर है, हैज बीन बिल्ट ओवर डेकेड्स ऑफ रिस्ट्रेन्ड वर्ड्स। रिस्ट्रेन्ड मतलब बड़े ही नियंत्रित किए हुए, बड़े ही नाप तोल के बोले हुए शब्दों से ये भारत की इमेज बनी है, एंड थॉटफुल एक्शन, और बड़े ही विचार पूर्व जो विचारणा के साथ जो एक्शन लिए जाते हैं उस सब के चलते भारत की एक इमेज बनी है कि हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। The security of its nuclear command and technical capabilities has never been in doubt, और भारत की जो न्यूक्लियर क्षमता है उसको मैनेज करने की, उसके ऊपर जो कमांड की, उसके ऊपर आज तक कभी भी शंका को स्थान मिला नहीं है। दिस इंसिडेंट, ये जो घटना हुई फ्रे, वो डैमेज करती है दैट रेप्यूटेशन एंड मेजर्स मस्ट बी टेकन, और यहां पे एक्शंस लेने होंगे कि हम रिस्टोर कर पाए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है, मतलब विश्वास जो है ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो भारत में बना हुआ है, उस विश्वास को वापस से रिस्टोर करना होगा, पुनः स्थापित करना होगा, क्योंकि ये घटना के चलते बहुत सारे देशों का जो विश्वास है भारत के ऊपर से हो सकता है थोड़ा कम हो जाएगा, उठ जाएगा। तो ये मुद्दा लंबा चलेगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। There has been no official word from India on which missile was involved. अभी तक भारत की ओर से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि कौन सा मिसाइल है जो इसमें शामिल था। Which Pakistan has said landed, ये वो मिसाइल जो लैंड किया 124 किलोमीटर इनसाइड इट्स टेरिटरी, जो भारत से निकल के पाकिस्तान की सीमा के अंदर, टेरिटरी मतलब उसकी सीमा के अंदर जाके, उस रीजन में जाके 124 किलोमीटर तक अंदर चला गया। क्या बात है। द डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन दिया गया है, जो नरेशन दिया गया है बाय पाकिस्तान, वो ये कि दैट द मिसाइल वाज ट्रैवलिंग एट 3 टाइम्स, 3 गुना गति ऑफ साउंड, जो आवाज की गति होती है उसका 3 गुना गति से ये मिसाइल जो है एट 40,000 फीट एंड इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। मतलब एक बार मिसाइल को ऐसे लॉन्च किया ना, फिर ऊपर 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 जाएगा, ऐसा नहीं, सरफेस को पकड़ के ऐसे 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 चलेगा और फिर बम फोड़ देगा आपके ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बम फूटा नहीं वो अलग बात। हाँ, तो ये जो मिसाइल है वो 3 गुना आवाज की 3 गुना ज्यादा गति से जो है वो सरफेस टू सरफेस चलने वाला मिसाइल है। अब मैंने आपको बताया कि जब ऐसे 2 हाइफन दिए हुए तो 2 हाइफन के बीच का एडिशनल इंफॉर्मेशन को हटा के पढ़ो तो द डिस्क्रिप्शन बाय द पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा जो वर्णन दिया गया है, हैज लेड टू, उससे क्या हुआ, स्पेक्युलेशन हुआ है, थॉट प्रोसेस शुरू हो गई है, बहुत सारे अंदाजे लगाए जाने जा रहे हैं दैट द एक्सीडेंट इन्वॉल्व्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल which is now in the inventory, मतलब स्टॉक ऑफ द इंडियाज 3 सर्विसेज,
भारत की जो तीनों सर्विसेज हैं आर्मी की, ठीक है, उन तीनों सर्विसेज में कहीं ना कहीं ब्रह्मोस जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये डाउट्स जो है वो रेज किए जा रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है, कि हमें मतलब कहीं ना कहीं इसमें शामिल होगा कौन, ब्रह्मोस। और माल फंक्शन तो एक बहाना था, हमने तो बस ठीक है एक झलक दिखलानी थी ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, तो ऐसी कुछ भी बात, ठीक है, आप कमेंट में भले लिख दो, पर इसको बात सीरियसली नहीं लेने का मेरे भाई, ठीक है। अपने को जो डिप्लोमेटिक बात कर रहे होते हैं ना ऐसे, तो वहाँ थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में ही हम इस बात को रखें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ ही होगा और उस आधार पे ही ये हुआ है जो हुआ है, ठीक है। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसके ऊपर ऐसा हम स्टेटमेंट दे दे वो योग्य नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इन 2016। ये जो MTCR है जो बनाया गया था आई थिंक 1987 में दोस्तों, और उसमें 35 देशों को शामिल किया गया था इसलिए कि पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर सिस्टम्स को लेकर। तो उसमें एन एक्सेप्टेंस बाय मेजर पावर्स, ये मेजर पावर्स में ही आता है US, फ्रांस, चाइना, ठीक है, UK, बराबर, ये सारे देश आते हैं, रशिया भी आ गया। तो उसके द्वारा भारत को स्वीकृति मिली है कि इंडिया का स्टेटस एज अ रिलायबल डिफेंस पार्टनर दैट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट्स स्ट्रेंथ्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल सिक्योरिटी। और भारत की ये क्षमता कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान दे सकते हैं और हमारी स्ट्रेंथ है ये न्यूक्लियर पावर को मैनेज करने की, इस बात को स्वीकृति मेजर पावर्स के द्वारा मिली है 2016 में MTCR के तहत, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ठीक है, आगे बढ़ते। इंडिया इज डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम्स, भारत और भी मिसाइल बनाना रहा है, ठीक है, और कहीं पे गोलाबारी करने के लिए, इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक वेरिएंट। सुपरसोनिक तो था, वो शायद 3 गुना होता है, लेकिन हाइपर जो होता है ना वो आवाज की 5 गुना गति से आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसा वाला भी एक वेरिएंट जो है हाइपरसोनिक, वो भी भारत डेवलप कर रहा है। और हैंडलिंग करना, लॉन्च करना ऑफ एनी सच मिसाइल्स, ऐसे मिसाइल्स को हैंडल करना, लॉन्च करना, हाईली रेगुलेटेड, उनका नियमन किया जाता है विद चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स एंड चेक्स एंड करेक्शंस किए जाते हैं, है ना, बहुत सारा रिसर्च एफर्ट होता है ताकि हम ऐसे एक्सीडेंट्स को क्या करें, अवॉइड कर पाए। इसमें बहुत सारी एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है जो आपके वर्क के ऊपर नजरें रखती है, आपको सजेशन देते रहती है, उसे भी कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस एक्सीडेंट ऑल्सो हैज इकोस, इकोस मतलब इसमें बहुत सारी आवाजें उठने लगी है, बहुत सारा बातें गूंजने लगी है ऑफ अनदर इंसिडेंट जो हुआ था फरवरी 2019 में। दोस्तों यहां तक का समझ में आ चुका है? जल्दी से कमेंट में एक बार लिख देंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट, ताकि और आगे का पैराग्राफ हम अच्छे से समझे। चल, अ डे आफ्टर बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुआ, एज फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर एंगेज्ड इन अ डॉग फाइट, है ना, जो हाई लेवल एयर में जो लड़ाई होती है, डॉग फाइट नियर द LOC, ठीक है। An Mi-17V5 crashed in Badgam shortly after the takeoff from श्रीनगर। श्रीनगर से ये जो Mi-17V चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, उसने जैसे ही टेक ऑफ किया श्रीनगर से, तो उसके बाद टेक ऑफ के बाद उसका कहीं पे क्रैश हुआ था, जिसमें एक पर्सनल ऑन बोर्ड, मतलब जो जहाज में था, उसकी डेथ हुई। एक सिविलियन नागरिक था ऑन द ग्राउंड जिसके ऊपर ये गिरा, उसकी भी डेथ हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते, द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंफर्म्ड, और इसके ऊपर जो इंक्वायरी बिठाई गई थी उसने इस बात को कंफर्म किया था दैट इट वाज शॉट बाय एन इजरायली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर का मतलब होता है नीचे से मिसाइल थ्रो करोगे यूं ऊपर जाएगा जूम करके, और सरफेस टू सरफेस जहां से थ्रो किया वहां यूं ही पैरेलल सीधा चलेगा। तो ऐसा एक इजरायली ओरिजिन स्पाइडर जो है उसके द्वारा ये जो मिसाइल है वो लॉन्च किया गया था, ऐसा इंक्वायरी में कंफर्मेशन मिला था। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप फॉर एनी डाउट्स अबाउट इट्स कैपेसिटी। भारत किसी भी तरह की कोई भी शंका का दरवाजा खुला नहीं ही रखना चाहिए टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट्स। एसेट्स मतलब जो मिलकतें होती है, जायदाद जैसा हो गया, ठीक है, लेकिन जायदाद नहीं, एसेट्स मतलब मिलकत, उसको संभालने में भारत की पूरी क्षमता है, उस बात के ऊपर कोई डाउट मंडराना नहीं चाहिए। भारत ने यह पक्का श्योर करना होगा, ऐसा आज के एडिटोरियल का कहना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
और ये जो ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी तरह का शंका को दरवाजा खुला नहीं रखेंगे, वो अचीव किया जा सकता है विदाउट अ जॉइंट प्रोब और विद पाकिस्तान। और ये जो ऑब्जेक्टिव है कि हम डाउट फ्री है, हमारे ऊपर कोई भी तरह का सस्पिशन नहीं होना चाहिए, ये स्टेटस हम अचीव कर सकते हैं बिना पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के या एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, किसी भी तरह का अंतरराष्ट्रीय किसी और देश का शामिल होना इस मैटर में, उसके बगैर भी हम ये साबित कर सकते हैं। बट दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड हाउएवर, या दो या ऑल्दो मतलब नेवरदलेस, हालांकि तथापि हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करके ही रहेंगे और करके रहना ही होगा, ऐसा भी इस एडिटोरियल में बताया जा रहा है। दोस्तों जिन जिन बच्चों का वीडियो लाइक करना बाकी, एक बार वीडियो लाइक करते चाहिए। आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेटिंग फोर्स का काम करते हैं, हमारे लिए भी एक मिसाइल का काम करते हैं, ये पॉजिटिव मिसाइल। चलिए दोस्तों, तो ये आज का एडिटोरियल था। लिमिटेड नंबर ऑफ वोकेब्स आज मिले, लेकिन सारे वोकेब्स कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज होता है वोकेब्स को कैसे यूज किया जाए वो बढ़ाने में बिल्कुल काम और योगदान देंगे। आज बढ़ते हैं आगे। मैल फंक्शन मतलब जो गड़बड़ी हुई, अ फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली, क्रैश, ब्रेकडाउन होना, कलैप्स होना, इंपेयरमेंट या ग्लिच। प्रोब मतलब जांच पड़ताल, तहकीकात, है ना, क्या लिखेंगे इसको, तहकीकात। A thorough investigation into crime or other matter, inquiry, scrutiny, एक अच्छा इंक्वेस्ट, अच्छा एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस। अनवारंटेड मतलब जो योग्य नहीं है, अनुचित में कहूंगा। Not justified or authorized, unpardonable, unseemly और disproportionate और felonious। एस्केलेशन मतलब जो वृद्धि हो जाती है दोस्तों, वो बढ़ोतरी। रैपिड इंक्रीज, राइज और हाइक, अपसर्ज, एग्रेवेशन, है ना, बिगड़ावा जाना, एग्जेसरबेशन एक अच्छा शब्द है। इंटेंसिफाई हो जाना, इंटेंसिटी बढ़ जाना, एम्पलीफाई होना मतलब भी बढ़ जाना, उसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। बहुत सारे शब्द इसमें मिल रहे हैं, इसको रेगुलर डिस्कशन में लाते जाइए, आपका बेस स्ट्रांग होता चला जाएगा। आगे बढ़ते चार्ज दी अफेयर्स मतलब जो एम्बेसडर होता है, रेप्यूटी या डेप्यूटी होता है, मतलब जो उप राजदूत होता है ना दोस्तों, उप राजदूत उसे कहते हैं चार्ज दी अफेयर्स मतलब एम्बेसडर्स डेप्यूटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 वोकेब्स तो यहीं पे हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। कन्वे करना मतलब ट्रांसफर द टाइटल, मैसेज देना, कैरी करना, मूव करना, आगे पहुंचाना। ठीक है, आगे पहुंचाना। एलेज्ड मतलब तथाकथित, सो कॉल्ड जिसे कहते हैं जिसका कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा वाला आरोप। सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस, टू हैव अ स्पेसिफाइड इलीगल या अनडिजायरेबल क्वालिटी होना, जिसे कहते हैं सो कॉल्ड या ऑस्टेंसिबल या प्यूटेटिव या अबाउट और अपेरेंट। अपेरेंट मतलब दिख रहा है ऐसा, पर इसके ऊपर कुछ सबीती या एक तरह से जो साबिती प्रमाण देना है वो अभी बाकी है। लूप होल मतलब तो जो खामियां हैं, जो एक तरह से गैप रह गया है वो। एन एम्बिग्यूटी और इनएडिक्वेसी इन द लॉ और सेट ऑफ रूल्स, मीन्स ऑफ इवेजन, है ना, ओमिशन, इनकंसिस्टेंसी या डिस्क्रेपेंसी जिसे कहते हैं खामी, जरा एक तरह का गैप हो जाना। और लैप्स का मतलब होता है त्रुटि या गड़बड़ी, जो गलती हो जाती है वो। तो अ ब्रीफ और टेम्पररी फेलियर ऑफ कंसंट्रेशन, जो ध्यान देना था वो नहीं दे पाए, मेमोरी या जजमेंट, फेलियर, एरर या ब्लंडर, ओवरसाइट, नेग्लिजेंस, डेरेलिक्शन। ठीक है, तो डेरेलिक्शन मतलब भी हो गया एक तरह से फिसल गए। फ्रे थोड़ा सा घिसाव आना, आपकी इमेज को थोड़ा सा घिसाव हो जाना, उसे कहते हैं अनरेवल, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ा जाना। बिकम वॉन, वॉन मतलब ही घिस जाना। टिपिकली थ्रू कॉन्स्टेंट रबिंग, अच्छा रेगुलर किसी चीज को ऐसा घिस रहे हो तो थोड़ा सा घिसाव के कारण उसकी परतें थोड़ी सी निकलना शुरू हो जाती है, घिसने लगती है। बिकम थ्रेडेबल, वेल वॉर्न, मोथ ईटन, शेबी और इन टैटर्स। टैटर्स मतलब थोड़ा गड़बड़ी में आ जाना, है ना, समस्या में आ जाना। तो 6 7 8 9 10 10 वोकेब्स दोस्तों यहाँ तक हो चुके हैं। आगे बढ़ते। स्पेक्यूलेशन मतलब एक तरह का जो दावा लगाया जाता है, जो अंदाजा लगाना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं स्पेक्यूलेशन। ठीक है, तो द फॉर्मिंग ऑफ अ थियरी और कंजेक्चर विदाउट द फर्म एविडेंस,
हाइपोथेसिस एक धारणा बनना शुरू हो जाना, मैं लिख देता हूं धारणा, धरना नहीं है ना भाई, वो धरना अलग होता है, और जॉली एलएलबी में जो था ना वो धरना था, ठीक है, ये धारणा है। सपोजिशन या गैस वर्क जो होता है, पॉस्टुलेशन होना, कोई ना कोई चीज थियरी बना बना के सामने रखते जाना, सरमाइज करना, गैम्बल या फ्लटर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है, उसकी बेसिक जानकारी दोस्तों आपको पीडीएफ में दी हुई है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू स्पीड्स ऑफ मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की जो स्पीड है उससे इसकी गति 5 गुना ज्यादा होगी। Checks and balances, it refers to a system of powers that is divided into parts and branches। अलग अलग डिवीजन को थोड़ा थोड़ा काम दे दिया, सब मिला के क्या ओपिनियन देते हो उस आधार पे कोई चीज को फाइनल किया जाएगा, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी थियरी बोल सकते हो, कोई ना कोई जासूसी वर्क के आधार पे कुछ थियरी बनाई जाती है, ऐसा खून किया होगा, ऐसे इसका जहर डाला होगा, ऐसा कुछ, जैसे डियर फादर मूवी में भी बताया गया, ऐसा ही था, ठीक है। चलिए, तो स्पेक्यूलेशन, ब्रह्मोस, हाइपरसोनिक, चेक्स एंड बैलेंसेस, उसमें वॉकेब्स तो 1, 2 और 3 ही है, तो ये हो गए आपके 13 वॉकेब्स तो यहीं पे हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इको मतलब तो गूंजना, किसी बात की गूंज उठ जाना और सब जगह उस बात को एक तरह से क्या करना, छेड़ा जाना। चलिए, बी रिपीटेड, रेवर्बरेट होना, रेवर्बरेट या रेजोनेट होना, एक बार आवाज करी, वो आवाज तो बंद हो गई लेकिन वही आवाज वापस से गूंज रही है, दीवारों पर टकरा के वापस आ रही है, उसे हम कहते हैं इको, रेजोनेट करना। डॉग फाइट, अ क्लोज कॉम्बैट, है ना, बिटवीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, तो हवाई युद्ध में बोल सकता हूं, लिख भी देता हूं। आगे बढ़ते हैं। MI-175V5 पीडीएफ फॉर्म में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रशिया मेड हेलीकॉप्टर है ना, प्रोड्यूस किया जाता है काजिन हेलीकॉप्टर्स, और इंडक्ट किया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था इनटू द इंडियन एयरफोर्स 17 फरवरी 2012 के दिन, और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वेरिएंट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द कंपनी दिस हेलीकॉप्टर कैन अचीव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड। अरे बाप रे, मतलब 1 घंटे में सीधा इधर से अहमदाबाद, अरे जोरदार। चलो आगे बढ़ते। नेवरदलेस मतलब तथापि, in spite of that, notwithstanding, all the same, या nonetheless, nevertheless, even so, be that as it may, having said that, come what may, or anyhow, howbeit, इसी को कहते हैं albeit। चलिए, तो देखते हैं 13, 14, 15 और 16। टोटल दोस्तों 16 वोकैब्स इंटू 3 भी करे तो ऑलमोस्ट 48 वोकैब्स, 2 सिनोनिम और मेन वर्ड को मिला के टोटल 3 का सेट माने तो 48 वोकैब्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। और जो नुपुर ने कहा है, आपको कल से करंट अफेयर्स का सेशन चालू हो रहा है, लाइव शाम का शेड्यूल है, थोड़ी देर में नुपुर और बाकी सारे स्टूडेंट्स, आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आई थिंक आपके कमेंट में वो मैसेज आ भी चुका है, एक बार आप पढ़ लीजिए कि कल से ऑन अ डेली बेसिस शाम को 6:15 बजे करंट अफेयर का शेड्यूल जो है फाइनली कंप्लीटली अच्छे से शुरू होने वाला है। डेली बेसिस की जो अपडेट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और ये रहा आपका CNA करंट न्यूज एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस जो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और सब मिला के वो 6:15 बजे, 6:15 से 7 बजे तक ये शेड्यूल चलेगा। ये पूरा 45 मिनट का सेशन जनरली होता है और उसके बाद वापस 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा का गैप मिलेगा। कभी करंट अफेयर का सेशन है तो कभी 45 मिनट का 1 घंटा भी हो जाता है, तो 7:15 से खत्म हो जाता है। 1 शो खत्म हुआ, इंटरवल हुआ, थोड़ा ब्रेक लेने का, ऐसी राहत की सांस लेने का, फिर 7:30 को वापस हिंदू एडिटोरियल में जुड़ जाने का, ठीक है। तो ऐसे वाले 2-2 सेशन अब आपके चालू हो जाएंगे, एक तो चालू है ही ऑलरेडी। और 15 मार्च कल शाम को भूल मत जाना, 7:30 बजे वापस हम एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे, जिसमें माइंड मैप्स, एडिटोरियल वर्ड्स, रीडिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो वर्क है वो किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ये वैसे स्टूडेंट्स हैं, इनके मैंने मिला तो पता चला वो स्टूडेंट्स हैं जो एडिटोरियल पढ़ते नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली वीडियो देखने आते हैं। सिर्फ वीडियो देखने आ रहे हो तो मैं सामने से कहूँगा वैसे वीडियो मत देखो, पहले सुबह 2 बार, 1 बार या 2 बार उस एडिटोरियल को पढ़ लीजिए ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। फिर जब मेरे साथ डिस्कस करोगे ना तो एक एक शब्द का हिंदी, वॉकेब का मीनिंग सब कुछ समझ में आ जाएगा, माइंड मैप से लेकर सब कुछ। और इंटरनेशनल अफेयर्स की बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो आपको यूं ही समझ में आने लग जाएंगे।
तब आपका जो कमांड है ना इस सब्जेक्ट पे वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ऐसे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स जो है उन्हीं का परफॉर्मेंस दिखेगा। आज 167th एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द 200 एपिसोड्स भी हो जाएंगे। तो आप सोचिए कितने वॉकेब्स और कितना नया नया ज्ञान हमें मिलता जा रहा है। बस रेगुलर उसके टच में रहना होगा, दैट इज द ओनली वे कि आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, और उसके पहले एक बार बेसिक अगर इसकी पंच लाइन देखें तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पाकिस्तान डिमांड करता है, अगर अनवारंटेड है वो बात, बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रूथ ऑफ द मिसाइल, ठीक है। तो भारत के लिए थोड़ा सा इवोकेटिव सजेस्टिव बात करिए, भाई जल्दी से संभल जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉशन भी है, थोड़ा सा संभल जाना भी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा एक तो इवोकेटिव टोन है, और इवोकेटिव को ही कहा जाएगा सजेस्टिव टोन, ठीक है। चलिए आज अच्छे से हमने सेशन को एंड किया है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार वॉकेब का रिवर्स रिवीजन कर लिया जाए। बहुत समय के बाद आज हमारा एडिटोरियल टाइम पे समाप्त हुआ है, बिफोर टाइम, तो क्यों ना एक बार सारे वॉकेब का रिवीजन हो जाए। जल्दी से कमेंट में लिख दो यस 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 यस। चलिए फटाफट ताबड़तोड़ रिवीजन कर लेंगे, 2 मिनट का समय जाता है। आपको पता चलेगा 15-16 वोकेब रिवाइज करना हो 2 मिनट का समय जाता है। सबसे पहला वोकेब था आपका नेवरदलेस मतलब नॉनदलेस, या इज इट में साउंड, या ऑल्दो, या ऑलबेट, या हाउबेट, ऐसे 3-4 शब्द पकड़ लिए। फिर था डॉग फाइट मतलब जो एयर फाइट होती है बिटवीन 2 एयरक्राफ्ट्स वो। अच्छा इको मतलब साउंड गूंजना, उसे कहते हैं रेवरबरेट होना या रेजोनेट होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेक्स एंड बैलेंसेस, तो इन्वॉल्विंग अदर ब्रांचेस एंड एजेंसीज टू कंफर्म द रिजल्ट्स, उसे कहते हैं एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस। हाइपरसोनिक मतलब मूविंग एट अ स्पीड विच इज 5 times एज फास्ट एज दिस स्पेसिफिक साउंड, सो 5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ना। अच्छा स्पेक्यूलेशन मतलब गैस वर्क होने लगना, पोस्टुलेशन होने लगना, एस्टिमेशन आने लगना, और भी दो थे कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, और एक था फ्लटर। ये 2 नए वर्ड थे मेरे लिए भी। आगे बढ़ते, सरमाइज एक अच्छा शब्द है, गैम्बल तो जुगाड़ बिठाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, फ्रे मतलब कहीं से घिसाव आना, अनरेवल होना, टीयर अवे होना या वॉन अवे होना, ठीक है। शेबी इन टेटर्स हो जाना, या रबिंग के कारण जो घिसाव आ जाए जिसे कहते हैं बिकम थ्रेडेबल। अच्छा लैप्स मतलब जो त्रुटि खामी है, जो फेलियर ऑफ कंसंट्रेशन के कारण होती है वो। ब्लंडर होना या ओवरसाइट या नेग्लिजेंस, थोड़ी सी लापरवाही जिसे डेरेलिक्शन भी कहते हैं, थोड़ा सा फिसलन जिसे कहते हैं स्लीप अप होना। आगे बढ़ते, लूप होल मतलब भी खामी गड़बड़ी जो है, एम्बिग्यूटी है, जो गैप रह गया, जो लेक्यूना रह गया, जो इनकंसिस्टेंसी या कोई चीज मिस कर गए जिसे ओमिशन कहते हैं, और एक है डिस्क्रेपेंसी या लेट आउट। अलेज्ड मतलब तथाकथित, सो कॉल्ड जो प्रूव नहीं हुआ है, जस्ट अपेरेंट है वैसा, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी बात हो गई, लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, कन्वे करना, मैसेज को पास ऑन करना, कैरी करना, फेरी करना या मूव करना। आगे बढ़े दोस्तों, तो चार्ज डी अफेयर्स मतलब जो राजदूत होता है, जो उप राजदूत होता है वो, जो राजदूत से एक स्टेप नीचे की कैटेगरी पे काम करता है वो। और आगे एस्केलेशन मतलब जो रैपिड इंक्रीज हो गया, एग्रेवेशन हो गया, एक्सेसरबेशन हो गया, या एक अच्छा वाला शब्द था मेरे लिए भी नया था, कहाँ गया, नहीं इसमें नहीं था, हाँ एम्प्लीफिकेशन मैग्निफिकेशन, तो चलो फिर भी ठीक है। हाँ एक था अपसर्ज, अनवारंटेड मतलब जो डिसप्रपोर्शनेट है, जो फेलोनियस है, जो अनजस्टिफाइबल है, जो अनरीजनेबल है, जो ब्याज भी नहीं है। प्रोब मतलब जांच पड़ताल जिसे कहते हैं इंक्वेस्ट, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एनालिसिस या स्क्रूटिनी। और मेल फंक्शन भी बोला गया जिसमें गड़बड़ी थी, खामी थी, तो जो ब्रेकडाउन हुआ, जो डिफेक्ट हुआ, जो ग्लिच हुआ, जो कलैप्स या एक तरह का इम्पेयरमेंट हुआ, वह सारी चीज को कहा जाएगा मेल फंक्शन। तो दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है, और कल जब हम मिलेंगे तो आपके लिए करंट अफेयर्स का एक सेशन चालू हो चुकेगा। इसी स्लाइड के साथ मैं आज का सेशन एंड करूंगा। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। दिस इज अबैशा, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।